जय श्री गणेश हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई जानकारी लेकर आया हूँ आपके लिए। गुरु धारण कैसे करें, गुरु धारण से ही शक्तियाँ क्यों काम करती हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि हमारे गुरु नहीं हैं, हम ये साधना कैसे करें। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप कोई गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु धारण करना चाहते हैं, तो किस तरीके से गुरु को धारण किया जाए, किस तरीके से किसे गुरु बनाया जाए और क्या चीज़ उसमें देखी जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं आज मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, लास्ट तक ज़रूर सुनना, ताकि जो जानकारी है वो आपको पूरी प्राप्त हो। पूरी वीडियो आपको समझ आए कि गुरु कैसे धारण करना है और किसे धारण करना है, ताकि आपको समझ में आए गुरु के बारे में। क्योंकि पूजा पाठ भक्ताई में सारी चीज़ें जो हैं वो गुरु से चलती हैं। कुछ चीज़ें जब आप भक्ति करते हैं, भक्ताई करते हैं, तो अगर गुरु नहीं है तो शक्तियाँ आती हैं, अनुभव होते हैं, पूजा लगती है, सब चीज़ होती है, पर वो प्रकट नहीं होती है। प्रकट होगी तो आधी अधूरी प्रकट होगी, पूरी प्रकट नहीं होगी। तो उस समय एक वो आस्था होती है, जब एक बच्चा तो ज़रूर होता है, पर कुछ ऐसे काम कर देता है, कुछ उसको पता नहीं होता, जिससे कुछ हानि कुछ लाभ उसे मिलता है। पर जब आप एक गुरु धारण कर लेते हैं, तो गुरु धारण करने के बाद होता क्या है दोस्तों, कि जो आप कार्य करते हैं, आपको एक मार्ग मिल जाता है, आपको एक रास्ता मिल जाता है। जिस रास्ते पर गुरु चल चुका है, उस रास्ते पर आपका मार्गदर्शन कर आपको चलाता है। उस समय आपको हानि की चिंता नहीं होती कि आपकी कोई भी हानि होगी, क्योंकि आपके पास गुरु है और गुरु अपने अनुभव के द्वारा आपको वो तमाम चीज़ें सिखाता है, वो तमाम चीज़ें बताता है, जिसके द्वारा आप अपनी भक्ताई लाइन में और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस देव की सेवा करें को कर सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है भाइयों कि गुरु जो है, गुरु धारण करने के बाद, क्योंकि ईश्वर जो है उसका तत्व है गुरु, ईश्वर से ऊपर भी गुरु की महानता दी गई है। यानी कि ईश्वर भी जिसके सामने सिर झुकाता है वो है गुरु। और हम गुरु की भक्ति कर सकते हैं, गुरु को ईश्वर मान सकते हैं। आपने नाम सुना होगा, गुरु गोरखनाथ सदैव गुरु भक्त थे, पर आज उनका नाम अपने गुरु से आगे है, क्योंकि गुरु महिमा गाकर, गुरु भक्ति करके अपने आप को उस तत्व में लीन किया है कि शिव शंकर भोलेनाथ ने उनको दर्शन दिए। तो गुरु जो है, कई बार होता क्या है कि हो सकता है आपका कोई गुरु है और गुरु के पास वो सारी चीज़ें नहीं हों आपको देने के लिए, परंतु जिस समय आप अपना गुरु धारण कर लेते हैं, गुरु धारण करने के बाद वो जो शक्ति है, वो जो देव है, जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, उनका रास्ता खुल जाता है। अगर वो 20% आपके ऊपर कृपा कर रहा था या आ रहा था, वो 100% तरीके से आपकी ओर आकर्षित होता है। गुरु का हाथ एक तरीके से जो चुंबक होती है उस तरीके से होता है, जो कि लोहे को खींचता है, उसी तरीके से आपके देवता को आकर्षित करता है। तो जब गुरु का हाथ आपके शीश पर आ जाता है, तो देवता को आकर्षण करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। कई बार गुरु के पास कुछ चीज़ें नहीं होती, कई बार गुरु ऐसा भी होता है कि गुरु भक्ताई लाइन का भी नहीं है, पर कई लोग गुरु बना लेते हैं और दिल से गुरु बना लेते हैं। और जो व्यक्ति गुरु बना रहा है वो बहुत ऊपर चला जाता है भक्ताई लाइन में। जैसे देवता आ रहा है, उसे सब कुछ बता रहा है, वो बैठे बैठे सब चीज़ें बता देता है, सारी बात बता देता है। तो यह चीज़ें क्या है, ये जब
गुरु धारण कर लेते हैं जब आप उसके बाद शुरू होती हैं। अब पहली बात तो होता क्या है कि लोग कहते हैं गुरु नहीं है, जिसे भी गुरु बनाना चाहते हैं वो पैसे मांगता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप भक्ताई लाइन के हैं तो अगर आपको गुरु ढूंढना है तो गुरु ढूंढिए। जो लोग चौकी लगाते हैं, जो लोग चौकी लगाते होंगे, आप उनके पास जाइए और अपने आस पड़ोस से पूछिए, किसी से आप पूछिए। कई लोगों को पता होता है चौकी कहाँ लगती है, कौन लगाता है। अगर आपको पता नहीं है तो जो लोग चौकी लगाते हैं उनके पास आप जाइए, उनके बारे में पता कीजिए, उनको देखिए क्या हैं क्या नहीं हैं, कैसे हैं, तब जाके आपको धीरे धीरे पता चलेगा। एक साथ सारी चीज़ें पता नहीं चलती। गुरु जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। सच्चा गुरु मिलना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल उन लोगों के लिए है जो लोग इस लाइन में नहीं हैं, जो लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, तो गुरु तो मिलेगा ही मिलेगा। पर होता क्या है, एक बार में गुरु नहीं मिलता। कई लोग 2-3 गुरुओं को बदलते हैं, उसके बाद उनको सच्चा गुरु प्राप्त होता है। और कई लोग कह रहे हैं कि हाँ पैसे चाहिए, तो पैसा किस बात का, गुरु धारण कर रहे हैं। ये जो परंपरा है गुरु शिष्य की, इसमें गुरु का हक सिर्फ गुरु दक्षिणा तक होता है, उसके अलावा गुरु का कोई हक नहीं होता। गुरु का पैसे लेने का कोई हक नहीं होता। पहले तो इस चीज़ से आप थोड़ा सावधान हों कि जो आपसे कहे कि पैसा चाहिए मुझे, ऑनलाइन मैं आपको दीक्षा दे दूंगा, तो उन चीज़ों से आप बचो, क्योंकि भक्ताई लाइन है, ये अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। ये जो हैं ये सारी की सारी शक्तियाँ, या फिर भक्ताई लाइन है, या फिर परमात्मा की पथ पे जाने वाली चीज़ें हैं, ये कभी पैसे से तोली नहीं जाती। और आप खुद सोचिए, जो गुरु आपको शिष्य बनाने में पैसे ले रहा है सिर्फ दीक्षा देने के लिए, तो आगे पता नहीं वो क्या क्या मांगेगा। तो उस समय आप दो या नहीं दो, तो आगे चल के आप इससे आप में और उसमें झड़प होगी, क्योंकि पैसा जहाँ आ गया वहाँ लड़ाई होनी ही होनी है। तो गुरु वो सच्चा गुरु है जो इन चीज़ों से परे हो, उसको अपना देव मिला हुआ है, वो अपने देव की सेवा पूजा पाठ कर रहा है, परमात्मा की सेवा कर रहा है, वो उसमें लीन है। अगर वो आपको ज्ञान दे रहा है, आपके सिर पे हाथ रख रहा है, तो ऐसा कुछ जो गुरु करे वो असली गुरु है, वो सच्चा गुरु है जो आपको सच्ची दीक्षा दे, ना कि पैसे लेकर दीक्षा दे। तो ऐसा कुछ नहीं है जो पैसे से तोला जा सके। कई लोग करते हैं तो उनके पास वो भक्ताई, वो शक्तियाँ नहीं रह जाती जो लोग पैसे लेते हैं। तो आप सच्चे गुरु की खोज कीजिए, ऐसा गुरु खोजिए जो पल पल में आपका साथ दे और आपको सही राह दिखाए। और जो चौकी लगाते हैं उनके पास जाइए तो पता कीजिए। दूसरी बात ये भी है, ज़रूरी नहीं कि गुरु अति शक्तिशाली हो, ज़रूरी नहीं है कि गुरु भक्तों में राजा हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई महान व्यक्ति आपका गुरु बने। आप इतिहास में देखिए, आप एकलव्य का एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने है भाइयों, मिट्टी के गुरु बनाकर उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी। तो यह समय अब भी है दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मिट्टी का गुरु बना लें, मेरा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को आप गुरु धारण कर लेते हो जिसको ज्ञान नहीं होता है। जब भी आप भक्ति करोगे आपको शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि उस व्यक्ति में वो पावर नहीं है। जो गुरु वर्ड है, जो गुरु शब्द है, उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। और हर किसी के अंदर एक गुरु और एक शिष्य होता है। दूसरी बात, गुरु के प्रति समर्पण जरूर रखें, समर्पण जरूरी है। जब भक्ति आप करोगे
उस समय धीरे धीरे आपको अपने देव की जो शक्तियाँ हैं आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि गुरु कैसे धारण करते हैं, यानी कि गुरु शिष्य कैसे बनाता है, शिष्य गुरु कैसे बनाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके से निभाते हैं। सनातन धर्म के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ गुरु किस तरीके से धारण करते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप किसी को गुरु बनाते हैं तो गुरु आपके हाथ में कलावा बांधते हैं और आपके शीश पे हाथ रखेंगे। हाथ रख के कुछ वर्ड बोलते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं कि ये नाम का व्यक्ति है, इसके पिता का नाम यह है, इसको आज से मैं अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। इतनी छोटी सी प्रक्रिया होती है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि दक्षिणा टाइप कुछ होता है, जितनी आपसे बनती है, जितनी आप दे सकते हैं, जितना संभव है उतना आप दे सकते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा दे सकते हैं, आप चाहे तो कम से कम दे सकते हैं। जितना आपसे बनता है उतनी दक्षिणा दे सकते हैं। दूसरा तरीका है कि कई लोग सिर पे हाथ रख देते हैं कि आज से तू मेरा शिष्य, मैं तेरा गुरु। ये दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका ये है, परंपरागत तरीका है कि गुरु अपने इष्ट देव की, यानी कि आप किसी गुरु से उसके देवता को लेना चाहते हैं तो गुरु अपने इष्ट देव की जोत जलाते हैं, भोग प्रसाद मंगाते हैं। जोत जल रही होती है तो गुरु कलावा बांधते हैं, 3 वचन भरवाते हैं। जब 3 वचन भरवाते हैं गुरु 3 बार हाथ पे कलावा लपेटते हैं। पहला वचन होता है जब तन मन से गुरु का नाम लेना है, मैं इसको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। दूसरा वचन कि हर समय मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूँगा। तीसरा वचन होता है कि मैं तन मन धन से गुरु की सेवा करूँगा। ये होते हैं वचन। तो जब गुरु वचन लेते हैं तो वो गुरुमुख हो जाता है। एक और तरीका होता है, उसे मुँह भराई कहते हैं। कई लोग लौंग पतासे से कर देते हैं, कई लोग पान के बीड़ा से कर देते हैं, कई जो है हलवे के ऊपर घी रख के चौमुखा दीपक जलाकर तब मुँह भराई कर देते हैं। तो अलग अलग तरीके से मुँह भराई होती है, अलग अलग तरीके से गुरुमुख किया जाता है। जो मैंने आपको बताया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ी सी वीडियो को पीछे करके दोबारा ध्यान से सुने, क्योंकि भाइयों मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत घूमा हूँ। 15 साल तक मैंने अपने गुरु की सेवा की है, इसलिए आज मेरे बहुत ज़्यादा शिष्य मैंने बनाए हैं, गुरु दीक्षा दी है। तो रही आपकी बात, इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ना ये हमें किताब में मिलती है, ये जो चीज़ें होती हैं गुरु के द्वारा ही चलती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो तरीके मैंने आपको बताए हैं बस वही तरीके हैं, और भी कई सारे तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें ही इसकी जानकारी है, बहुत सारे विद्वान और बैठे हैं। जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है देखने वाले कई ऐसे लोग हों जिन्हें मुझसे ज़्यादा ज्ञान है। तो दोस्तों, जो थोड़ा बहुत मेरे पास ज्ञान है सिर्फ आपके साथ बांट रहा हूँ। आप भी बांटिए कमेंट में। और बाकी महादेव शिव शंकर से मैं विनती करूँगा कि कृपा आप पर करें, आप खुश रहें, आप खुशहाल रहें, आपका हर कार्य सिद्ध हो, आपका घर खुशहाल रहे, तमाम सफलता की ऊंचाई की शिखरता आप छुएं, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। अगर आप हमारा नंबर लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें, आपको नंबर अवश्य दिया जाएगा। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।